बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 28 मई साल 2020 और दिन है आज जुमेरात का। हम एक ही हमारा इस वक्त अहम तरीन ख़बर है जनाब इस रीजन की, इस खत्ते की, और पाकिस्तान के लिए भी इम्पोर्टेंट है और दुनिया के लिए भी अहम तरीन ख़बर है। उसी ख़बर को हम आगे बढ़ाएंगे, फॉलोअप देंगे। पिछली 4-5 वीडियोस इसी मौजू पे हैं, आप उनको ज़रूर सुन लें। अगर आप उनको सुन के ये वाली वीडियो सुनेंगे तो आपको एक तसलसल समझ आ जाएगा। और क्योंकि एक डेवलपिंग स्टोरी है, एक फ़ॉलोअप के तौर पे जैसे जैसे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चेंजेस आ रही हैं और सिचुएशन बदल रही है, वैसे वैसे हम आपको अपडेट कर रहे हैं। वो है जनाब चाइना और इंडिया के दरमियान मामलात। अब सूरत हाल ये है जनाब के 6.5 किलोमीटर अंदर चाइना की अफवाज गई हैं और वही इलाके वही हैं। मशरक़ी लद्दाख है, जनूबी लद्दाख है, गलवान की वादियाँ हैं और उससे मुल्हिका। चाइना ने अपनी एयर बेस भी जी वहाँ पे बना ली है और वहाँ पे अपने बंकर्स तामीर कर लिए हैं। पुख्ता दिन रात काम जारी है और एयर बेस भी वहाँ पे इस्टेब्लिश कर ली है। एयर बेस का मतलब जो होता है फ़ौजी अड्डा, और फ़ौजी अड्डे का मतलब होता है एयर बेस का कि अगर एयर स्ट्राइक करनी है, फ़िज़ाई हमला करना है चाइना को इंडिया के इलाकों में, तो वो वहाँ से बआसानी उड़ सकें और वहीं से जाएं और चाइना के अंदर अटैक, इंडिया के अंदर जाके अटैक करें और उनको बहुत लंबा सफ़र तय करना ना पड़े, रिफ्यूलिंग की ज़रूरत ना पड़े। तो चाइना ने एक काम तो ये किया है और अब वहाँ पे तमाम इलाकों पे अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली और ये चैप्टर भी हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया है कि जनाब ये अब वापस इलाका इंडिया को जा सकता है। एक बात, और उसमें जो ये बात ये इंडियन मीडिया, आपको बता दूं कि इंडियन मीडिया एक प्रोपेगेंडा है खालिसतन कि जनाब वो चाइना ने सफ़ेद परचम लहरा दिया, अमन का परचम लहरा दिया। बिल्कुल नहीं, वो ये है, उसका हमने भी ज़रा बीजिंग से पता किया कि इसका क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता वहाँ से 1 इंच भी पीछे हटने का, और जो इलाका हमने ले लिया है, जिस पे हम कब्ज़ा कर लिया है और जहाँ पे हमने कंट्रोल हासिल कर लिया है, जहाँ पे अपनी अफवाज बिठा दी हैं, उसमें से तो अब 1 इंच भी वापस नहीं जाएगा। अलबत्ता उससे आगे हमारा जाने का कोई इरादा नहीं, क्योंकि जो हमारा क्लेम था लद्दाख का इलाका, सिक्किम का इलाका, वो हमने वापस ले लिया और इंडिया को उसी की ज़ुबान में, उसी की भाषा में जवाब दे दिया है ये चीज़। और सफ़ेद परचम का मतलब, उन्होंने कहा बिल्कुल सफ़ेद परचम का मतलब बिल्कुल ये नहीं है। सफ़ेद परचम का मतलब है कि जनाब ये हमारी पोजीशन है, अब हमारी तरफ से लड़ाई का कोई इरादा नहीं, आपने लड़ना है तो हम हाजिर हैं। ठीक है जी, 3 बातें बता दी मैंने आपको जो इस वक्त ग्राउंड पे पोजीशन है। तमाम इलाके जो कि चाइना ने हासिल किए थे, जिन पे कंट्रोल हासिल किया था, वहाँ पे उन्होंने अपनी मुस्तकिल छावनियाँ और मुस्तकिल ट्रूप्स बिठा दिए हैं। एयर बेस उसके करीब ही चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे, लद्दाख वाली साइड पे, वहाँ पे अपना एयर बेस, फ़ौजी अड्डा कायम कर दिया है और एयर बेस से अब फ़िज़ाई हमले भी वहीं से हो सकेंगे। ये सिचुएशन। उसके बाद अब जनाब बड़ा सोच विचार की है दिल्ली में। पिछले 3 इजलास हो चुके हैं जी अब तक दिल्ली में, पिछले कोई 48 घंटों में, और एक इजलास बुलवाया नरेंद्र मोदी ने मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का। फ़िज़ाइया थी उसमें, फ़िज़ाई चीफ़, एयर चीफ़ थे, उनके आर्मी चीफ़ थे और उनके नेवल चीफ़ थे। ये थे अजीत डोवल भी मौजूद थे उसमें, और रॉ के चीफ़ भी मौजूद थे और दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। तो नरेंद्र मोदी ने उसमें इसका फ़ौजी हल तलाश करने की कोशिश की कि फ़ौजी हल क्या है इसका, यानी कि चाइना ने जो कुछ कर लिया हम उसको बज़ौर क़ुव्वत वापस धकेल सकते हैं और अपने ये जो इलाके हैं ये वापस ले सकते हैं। तो वहाँ पे जो चीज़ सामने आई
वो मोदी के लिए भी मायूस कुन थी। और उसकी रीज़न ये थी कि क्योंकि बैकडोर चैनल पे मैं आपको बता दूं कि वाशिंगटन के साथ मुसलसल ये राब्ते में थे, और जो वहाँ पे दिया गया इनपुट मुख्तलिफ़ महकमों मुख्तलिफ़ इदारों की तरफ से, सिविल मिलिट्री और इंटेलिजेंस की तरफ से। और वहाँ पे ये भी बता दूं कि इंडिया ने अपने जो अमेरिका में वाशिंगटन में अपना सफ़ीर है उसको भी कहा कि आप ज़रा वहाँ पे मुतहर्रक हो जाएं, लॉबिंग शॉपिंग करें, लॉबिस्ट हायर करने वो करें, और अपनी लॉबी को मुतहर्रिक करके ट्रंप इंतज़ामिया, पेंटागन और वाइट हाउस वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करें, और उन्हें बताएं कि इस वक्त हमारी बहुत सुबकी हो रही है और हमारी मदद की जाए। तो जनाब, जो उस इजलास में, हम तरीन इजलास में जो बताया गया वो ये था कि वाशिंगटन ने दिल्ली को ये मशवरा दिया है कि हम इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हैं। मैं बड़ी पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि वाशिंगटन ने दिल्ली को ये मशवरा दिया है कि हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि हम चाइना के साथ किसी फ़ौजी तसादुम की तरफ जा सकें। इसलिए इंडिया को मशवरा दिया, उन्होंने दिल्ली सरकार को मशवरा दिया कि आप इसको अपने तौर पे, लोकल लेवल पे, म्यूचुअली दो तरफ़ा तौर पे, बाहमी तौर पे हल करने की कोशिश करें, चाइना के साथ मिल बैठ जाएं और इसको एस्केलेट मज़ीद ना करें, इस कशीदगी को नीचे लाएं। इस वक्त हम इस पोजीशन में नहीं हैं, ये अमेरिका का जवाब है। ये जवाब सुनकर काफ़ी सांप सूंघ गया, और अब उसमें वहाँ पे माहौल बनाया जा रहा है। माहौल ये बनाया जा रहा है जनाब, क्योंकि वहाँ की जो मीडिया है और वहाँ पे जो अपोजिशन है उसने तो नाक में दम कर दिया है मोदी सरकार के और मोदी के, बीजेपी के। उनको आड़े हाथों लिया जा रहा है और वो रुस्वा हो रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि जनाब, चाय वाले वज़ीर आज़म, आप तो बहुत भड़कते थे, फुड़कते थे, वो सब कुछ कहाँ गया? और आप तो कहते थे कि नेस्तो नाबूद कर देंगे। चाइना ने धरती माता जो है उस पे कब्ज़ा कर लिया है और 6-6.5 किलोमीटर अंदर तक आके कब्ज़ा कर लिया है। तो अब आप ये क्या कर रहे हैं? उसकी एक और रीज़न जो वहाँ पे बताई जा रही है, अब जो माहौल बनाया जा रहा है पहले वो सुन लें। अब क्योंकि आपको पता है कि जब स्टेट फ़ैसला कर ले और जब पता चल जाए स्टेट को, रियासत को जब पता चल जाए कि अब ये काम तो होने वाला नहीं है और जो चाइना ने कर दिया ये इर्रिवर्सिबल है, ये रिवर्स नहीं होगा, तो फिर वहाँ पे माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, एटमॉस्फेयर ऐसा बनाया जाए। फिर अपने मुश्किल वक्तों में क्या किया जाता है? डिफेंस एनालिस्ट लाए जाते हैं, साबिक सफ़ीरों को लाया जाता है, दानिश्वरों को लाया जाता है कि जनाब यूँ कर लें, ऐसा ना करें, इतना बड़ा देश है उसको बचाया जाए, 6 किलोमीटर के टुकड़े के लिए क्या लड़ना, इससे बड़े बड़े हमारे अहदाफ हैं। तो अब साबिक इंडियन आर्मी चीफ़ वीपी मलिक जो हैं वो मैदान में उतारे गए हैं और उन्होंने बाकायदा तौर पे अब ये कहा है कि ये मामला जो है, चाइना ने जो एग्रेशन की है बिलाशुबा वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस एग्रेशन का जवाब एग्रेशन से नहीं दिया जा सकता। और अब ये फ़ौजी सतह पर मामला हल करने की कोशिशें नहीं होनी चाहिए, ये नाकाम हो चुकी हैं और अब हमें सिफारती और सियासी हल तलाश करना है। ये कौन कह रहा है? ये इंडिया का साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड वीपी मलिक कह रहा है। और उसने कहा कि चीन और इंडिया के माबैन जो सरहदी कशीदगी को फ़ौजी सतह पे हल करने वाला जो था मामला वो तो अब है आउट ऑफ क्वेश्चन। अब इस पे तो आप ना जाएं, और यानी कि अगर फ़ौजी सतह पे हल करने की कोशिश की गई तो मज़ीद मार पड़ सकती है और कहीं ऐसा ना हो कि चाइना जो है वो मज़ीद आगे चला जाए। और उसके बाद जो अगला ख़तरा है उनको वो ये है कि ये जो चाइना ने इक़दाम किया है लद्दाख वाले सारे शुमाली कमान पे कब्ज़ा करके, ये पाकिस्तान और चाइना ने मिलके किया है। चाइना आगे है और पाकिस्तान भी इसके सपोर्ट में मौजूद है और ये दोनों ने मिलके ये स्ट्रेटजिकली किया है, क्योंकि वो ताने बाने जो मिला रहे हैं वो ये है कि 5 अगस्त को जब 370 आर्टिकल
ख़त्म किया गया और 35 से ख़त्म किया गया, यानी 5 अगस्त को गुज़श्ता साल मकबूजा कश्मीर का स्टेटस चेंज किया गया, उसकी डेमोग्राफ़ी चेंज करने की कोशिश की गई और एक आइनी तरमीम के ज़रिए इंडिया ने मकबूजा कश्मीर के हिस्से बखरे करके उसको अपना हिस्सा बना दिया। लद्दाख को उन्होंने बराह रास्त, जो डिस्प्यूट था जिस पे चाइना का क्लेम था, दोनों तरफ बातचीत के ज़रिए हल होना था, तो लद्दाख को उन्होंने अपना डिक्लेयर कर दिया बराह रास्त यूनियन टेरिटरी और दिल्ली बराह रास्त कंट्रोल करेगा। जब ये कर दिया और वहाँ पे अपना वफाक का एक नुमाइंदा बिठा दिया, तो तब चाइना ने ये कहा था कि ये हल हमें काबिल कबूल नहीं और ये हम मुस्तरद करते हैं। जब उन्होंने ये कहा था, तो अब जो सोचा जा रहा है, इंडियन थिंक टैंक्स और ये सारे सोच रहे हैं, वो ये है कि ये चाइना इसलिए कर रहा है क्योंकि चाइना का उतना नहीं है जितना कि पाकिस्तान का मामला है। और ये लद्दाख वो वाला एरिया है जिस पे अब इन चाइना ने कब्ज़ा किया कि वहाँ पे बैठ के शहरा कराकरम जो है उसको इन्होंने वॉच करना था और उसको कंट्रोल करना था। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि अब इंडियन थिंक टैंक्स और इंडियन इस्टेब्लिशमेंट ने जो ब्रीफ़ किया उसमें ये था कि ये प्लान जो है ये पुराना है और ये उस वक्त से चाइना सोच रहा था और अब चाइना ने जैसे ही मौका मिला है, चाइना ने अपना काम दिखा दिया और कब्ज़ा कर लिया। इंडियन आर्मी चीफ़ जी क्या कहते हैं, साबिक आर्मी चीफ़, वो ये कहते हैं कि ये भी सोचना चाहिए कि चाइना ने लद्दाख के महाज पर ही क्यों अपना सारी तवानाइयाँ सर्फ की, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर एक और चीज़ सुन लें जनाब, ये इस वाक़े के बाद क्या हुआ है। इस वाक़े के बाद ये एक और इजलास हुआ और वो हुआ मंगल और बुध की दरमियानी शब को। उसमें बर्री फ़ौज, बहरी फ़ौज, फ़िज़ाइयात, तीनों फ़ौज के सरबराह अजीत डोवल, मैंने आपको बताया, वो भी थे। और उसमें जो चीज़ें ज़ेर बहस आईं वो सिवाय लड़ाई झगड़े के और एक दूसरे को मुर्द इल्ज़ाम ठहराने के ये थी। और उसके बाद किसी किस्म की कोई ब्रीफिंग नहीं दी गई, क्योंकि जो मैं आपको बता चुका हूँ कि वाशिंगटन से जो इंडिया के सफ़ीर ने जवाब दिया अमेरिका की तरफ से, वाशिंगटन की तरफ से, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो बड़ा ही मायूस कुन था। फिर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि एक और काम भी किया जा रहा था और वो ये था कि ऑस्ट्रेलिया, ये ख़बरें आ रही हैं लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट वो बता देता हूँ खबर, वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ तय किया जा रहा था कि जनाब ये जो बहरी रूट है और उस पे कंट्रोल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया कोई 2-3 जजीरे इधर ऑस्ट्रेलिया ले ले और ऑस्ट्रेलिया के जजीरे ये ले ले इंडिया। और फ्रंट पे कौन होना था, उसके पीछे ऑस्ट्रेलिया के पीछे कौन था, अमेरिका था, और इंडिया के पीछे कौन था, अमेरिका था, दोनों थे। लेकिन अब ये जो कोरोना के बाद जो सिचुएशन पैदा हुई है और जो चाइना ने ये एग्रेशन शो की है और ज़बरदस्त काम किया है, उसके बाद वो प्लान भी जो है वो फ्लॉप हो गया है, बल्कि वो प्लान वहीं पे ही सस्पेंड कर दिया गया है। उस पे भी एक बहुत बड़ी जो है खलबली मची हुई है। अच्छा, अब ये जो चाइना ने जनाब काम किया है ना, इसमें अब ये सिचुएशन हो गई है कि अब चाइना बिल्कुल ही वो सुन ही नहीं रहा। आपको बताऊं, इंडिया की या किसी और की, ट्रंप का आपको बता चुका हूँ कि ट्रंप ने जो सालसी की पेशकश की थी वो बड़ा महज़ब तरीके से वो जवाब दे दिया गया और उसका कोई रिस्पॉन्ड उन्होंने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि जो होना था वो हो चुका, अब इस पे कोई और बात नहीं हो सकती। एक बात मैं आपको बता दूं और वो ये है जनाब कि अब इंडिया ने कहा कि चलें जी, हम जो पुराने हमारे माहिदे हुए हैं उसके मुताबिक हम कर लेते हैं। तो चाइना ने कहा कि अब बात जो है वो माहिदों शाहिदों से आगे निकल चुकी है। वो पुराने जो माहिदे हैं चाइना उनको भी क्या कहना चाहिए, उसको भी अंडू कर दिया यकतरफ़ा तौर पे। जो इंडिया ने किया वही चाइना कर रहा है, अंडू तौर पे, यकतरफ़ा तौर पे अंडू कर दिया। और उन्होंने कहा कि अब माहिदे शाहिदे नहीं, जो हो चुका वो हो चुका, अब इससे आगे चलें। ये चीज़ अब एक और इंडिया को मुसीबत आन पड़ी है, वो भी ज़रा सुन लें। और वो मुसीबत है जनाब नेपाल। अब कहाँ नेपाल और कहाँ इंडिया, ये सारी आफतें जो हैं
आनन फानन आन पड़ी हैं। और नेपाल ने जनाब नया नक्शा जारी कर दिया है और उसमें जो ज़मीन इंडिया ने अपनी शो की थी, नेपाल ने कहा है कि ये हमारा इलाका है, हमारा रकबा है और इससे हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। उसकी रीज़न है कि इंडिया ने जनाब जहाँ सड़क तामीर की है वो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। अब नेपाल ने कहा वो लीज़ पर तो हम दे सकते हैं लेकिन वो इलाका आपका नहीं हो सकता, बल्कि उन्होंने कोई 200-300 साल पुराना सारा जो है वो निकाला है। और भारत नेपाल का जो है था लेपोलिक वो इलाका है जहाँ चीन, नेपाल और इंडिया की सरहदें आपस में मुत्तसिल हैं, लेपोलिक। और नेपाल इंडिया के इस कदम के बारे में नाराज़ है जनाब। लेपोलिक में मुबैना कस्बे के मामले पर नेपाल में इंडिया मुखालिफ मुजाहरों का सिलसिला भी जारी है। और वज़ीर आज़म KP शर्मा जो है उसने जनाब इंडिया के सामने लेपोलिक इलाके पर नेपाल के दावे को दोहराते हुए सख्त तरीन सफारती एहतजाज दर्ज कराया। अब ये जो चीज़ चल रही है इसमें नेपाली हुकूमत ने जनाब 22 किलोमीटर सड़क की तामीर की है, भारत ने की है, नेपाली हुकूमत ने कहा, और इसको उन्होंने मानने से इनकार कर दिया है। बल्कि जम्मू और कश्मीर की तकसीम के वक्त जो सियासी नक्शा जारी किया गया था उसमें भी सरकारी तौर पे काला पानी का जो इलाका है ये भारतीय सरहद के अंदर दिखाया गया था, जबकि इसको भी उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। और काला पानी का इलाका वो कहते हैं लेपोलिक के मगरब में वाक़ जी। एक लंबे वक्त से नेपाल का इस इलाके पर दावा है, ये वो काला पानी का जो मैं आपको भेज रहा था। और अब नेपाल ने फ़ौज भेजने का फ़ैसला कर लिया है और अब वहाँ पे भी नेपाल ने भी अपनी फ़ौज लगा दी है। अब और वहाँ पे न सिर्फ फ़ौज लगा दी बल्कि जैसे हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स है, चाइना की तिब्बत फ़ोर्स है और इंडिया की जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स है, इसी तरीके से नेपाल ने अपनी आर्म्ड पुलिस फ़ोर्स APF जिसे कहते हैं वो लगा दी। और काला पानी के करीब जनाब एक देहात है छांगरो, वहाँ पे उन्होंने बाकायदा अपनी चौकियाँ कायम कर ली हैं। एक तरफ चाइना ने चौकियाँ कायम कर ली, एक तरफ नेपाल ने कायम कर ली हैं और पाकिस्तान के साथ तो फड्डा चल ही रहा है। तो ये तवील तरीन 1800 किलोमीटर लंबी है जी सरहद नेपाल की, तो लिहाजा उनके साथ भी पंगा शुरू हो गया है। अब आपको समझ आ गई होगी जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक ट्वीट किया कि इंडिया जो है यानी कि नरेंद्र मोदी ख़ास तौर पे BJP और RSS इससे अब ख़ित्ते के तमाम ममालिक को ख़तरा है और ये पागल हो गया है, अमलन पागल हो गया है। और उसकी रीज़न है कि नरेंद्र मोदी आपको पता है वो इंडिया को जो बनाना चाहता था और बनाना चाहता है वो बनाना चाहता है। और इसमें एक बात बताऊं कि जो हिंदू स्टैब्लिशमेंट है, इंडिया की हिंदू स्टैब्लिशमेंट वो इसमें शामिल है। जो इनका एक पेपर हमारे हाथ लगा हमारे पाकिस्तान के, उस पेपर में ये इनका प्लान है और ये प्लान 20 साल में, 30 साल में, 15 साल में कैसे पूरा होता है ये उनका प्लान है। NRC नया कानून जो रजिस्ट्रेशन का, वो शहरियत अमेंडमेंट एक्ट जो इन्होंने तरमीम की है वो 5 अगस्त का ये जो 370 ख़त्म करना और 35 से ख़त्म करना, मकबूजा कश्मीर का स्टेटस ख़त्म करना, ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक हैं। और उसका बुनियादी मकसद है कि बतदरीज हम हिंदुस्तान को सिर्फ़ हिंदुओं का मुल्क बनाएं। अगर यहूदियों का इज़राइल हो सकता है, मुसलमानों का पाकिस्तान हो सकता है, ईसाइयों के कई ममालिक हो सकते हैं, मुसलमानों के कई ममालिक हो सकते हैं, तो फिर हिंदुओं का एक मुल्क क्यों नहीं हो सकता जहाँ पे सिर्फ हिंदू राज करे और बाकी सबको क्रश कर दिया जाए। ये वो है हिंदुत्व का नज़रिया, ये है वो नाज़ीज़म, वो फाशिस्ट का नज़रिया, ये है वो हिटलर का स्टाइल जिसको असर हाज़िर का मोदी को हिटलर कहते हैं। वो ये है कि तमाम मुखालिफिन की नस्ल कुशी कर दें, खा वो मुसलमान हैं, खा वो सिख हैं, खा वो ईसाई हैं, इंडिया में सबकी नस्ल कुशी करें। जेनोसाइड वॉच की रिपोर्ट हमारे सामने है और फिर आगे बढ़ा जाए। तो ये वो उस फ़लसफ़े पे काम कर रहा है, गंदे फ़लसफ़े पे, थर्ड क्लास दहशतगर्दाना फ़लसफ़े पे।
तो ये सारी चीज़ें जनाब आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आ रही हैं। तो अभी तक ये मोदी जो है वो काफ़ी डिप्रेस है। अजीत डोवल का सत्यानाश हुआ, उसका सारे के सारा डॉक्ट्राइन का ही भुरकस निकल गया। तो जनाब अगली वीडियो पे इंशाल्लाह कुछ और ख़बरों के साथ।